आज का टॉपिक है कुछ हटके, कुछ जिसे देखकर आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। हम बात करेंगे इकी बतिस्ता के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी में देखी है सबसे बड़ी ऊंचाई से गिरावट तक का सफर। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्फो ब्रेन पे। इकी बतिस्ता का सफर। सब कुछ शुरू हुआ ब्राजील में, जहां इकी ने अपने पिता की ऊंचाइयों को देखा था और सोचा था मैं भी यहां पहुंच सकता हूं। उनके पिता एक सफलता भरा उदाहरण थे और इकी ने डिसाइड किया कि वो भी बिजनेसमैन बनेंगे। गोल्ड रश ने बदल दी इकी की जिंदगी। 1980 में जब अमेज़न के किनारे सोना निकाला जा रहा था, इकी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गोल्ड ट्रेडिंग में अपना करियर शुरू किया। वहां के इकोनॉमिक क्राइसिस ने गोल्ड की डिमांड को बढ़ा दिया और इकी ने अपने नेटवर्क से जोड़कर काफी पैसा कमाया। इकी के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत। इकी ने अपने सक्सेस को देखते हुए एक ताकतवर होल्डिंग कंपनी EBX ग्रुप बनाई, जिसमें वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते गए। ऑयल, माइनिंग, शिपिंग, ऐसे कई अनेक जगहों में इकी ने अपने पैसे लगाए और भरपूर पैसा कमाया। सन 2000 में इकी का बिजनेस एम्पायर चरम सीमा पे था। वो ब्राजील के सबसे अमीर इंसानों में गिने जा रहे थे। उनकी जीवन शैली को देखकर लगता था जैसे वो सब कुछ जीत चुके हैं, मगर जैसे कहते हैं, जो आसमान छूना शुरू करते हैं उन्हें नीचे गिरना भी पड़ता है। यहां से शुरू हुई इकी के बुरे दिन। चलिए जानते हैं। सन 2000 के आखिरी तक इकी का बिजनेस एम्पायर घाटे में था। ग्रीस में एक माइनिंग प्रोजेक्ट फेल हो गया, सोने के भाव गिर गए और कर्जा बढ़ गया। उसके बाद का तो आप सोच भी नहीं सकते। एक ही साल में उनका नेटवर्थ 30 बिलियन से घटकर बस 200 मिलियन हो गया। इकी ने कोई तरीका नहीं छोड़ा अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने का। वो ग्रीस के प्रोजेक्ट के लिए भी ऐसे ही कर्जा लेकर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो हार गए। उसके बाद चार्जेस आए कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को धोखा दिया, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस तोड़े और भी कुछ गैर कानूनी डील्स किए, जिसके कारण उन्हें पछताना पड़ा। फ्रॉम बिलियनियर टू नेगेटिव बिलियनियर। 2014 में इकी को इनसाइडर ट्रेडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में दोषी पाया गया। वो नेगेटिव बिलियनियर बन गए। उनका नेटवर्थ 1 बिलियन से भी कम हो गया। यहां से इकी की दुनिया पलट गई। इकी को गिरफ्तार किया गया, उनके एसेट्स सीज किए गए और उन्हें 30 साल की जेल की सजा मिली। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में घोटाले किए, घूस दिए और ये सब कुछ सामने आया। बांगू जेल में उनकी जिंदगी बदल गई, जहां उन्हें ऐशो आराम से दूर रहना पड़ा। मित्रों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इकी ने अथॉरिटीज के साथ एक समझौता किया, जिसमें वो सिर्फ 4 साल हाउस अरेस्ट में बिताएंगे, वो भी सिर्फ कुछ डैमेजेस पे करके। और इन डैमेजेस का एक हिस्सा बनेगा उनका योगदान करप्शन को एक्सपोज करने। तो ये थी इकी बतिस्ता की कहानी, जिसमें है पैसों की बात, लग्जरी कार्स की और सोने जेवरातों की बात। लेकिन इसके साथ साथ इसमें डिसेप्शन, करप्शन और डाउनफॉल की भी बात है। क्या आपको लगता है इकी को एक सेकेंड चांस मिलना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इन्फो ब्रेन। तब तक के लिए अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और दिलचस्प जानकारी लेकर।